जी, आप काला कोरी के बारे में बताइए। इसको घर पर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अगर रखते हैं तो क्या क्या फायदा होगा? ठीक है, आज ज़रूर बताएंगे आपको। देखिए, इन्होंने जो पूछे हैं हमसे, जो काला कोरी घर पर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, रखने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, तो मैं आप लोग को बता दूं, जो काला कोरी घर पर में रखने से कोई नुकसान नहीं है। हम इसको रख सकते हैं। केवल काला ही नहीं, जो भी कोरी हैं, बहुत कलर में भी पाया जाता है, सफ़ेद कोरी, भूरा कोरी, फिर जा कर के रक्तिम वर्ण का भी आता है, गुलाबी कलर का भी आता है, वो कोरी हुआ, काला कोरी हुआ, जो भी कोरी है या शंख क्यों न हो, घर पर में रखना कोई भी गलत नहीं है, आप लोग उसको रख सकते हैं। और काला कोरी का जहाँ तक सवाल है, तो काला कोरी को तो विशेष महत्व दिया ही जाता है। जितना भी कोरी है उसमें सबसे अधिक महत्व दिया जाता है काला कोरी को। लक्ष्मी का स्वरूप भी इसको माना जाता है, हम लोग लक्ष्मी का स्वरूप भी इसको मानते हैं। और अपने घर पर में बहुत लोग रखते हैं, धन बढ़ाने के लिए भी रखते हैं, जस बढ़ाने के लिए भी रखते हैं, बहुत सारे कार्यों के लिए रखते हैं। कितने आदमी तो तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका समझ करके भी रखते हैं, उसको अभिमंत्रित करके। खैर जो भी हो, लेकिन इस कोरी को रखना कोई भी गलत नहीं है, आप लोग इसको रख सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखें, जब भी इस कोरी को आप लोग रखें तो इसको सिद्ध करके रखें, क्योंकि सिद्ध करके रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। वैसे रखना कोई गलत नहीं है, लेकिन सिद्ध करके अगर आप रखेंगे तो आपको विशेष फल देखने को मिलेगा। अब हम आपको बता रहे हैं, काला कोरी जो है ना, उसको कौन कौन से प्रयोग में लाया जा सकता है, जो कि आप लोग भी अपने घर में छोटा सा प्रयोग करके रख सकते हैं और देख सकते हैं जो क्या फल मिलता है, नहीं फल मिलता है इसके विषय में। देखिए, अगर मान लीजिए लक्ष्मी प्राप्ति करना हो, अपने लोगों को मन में आ जाए जो धन प्राप्ति के लिए जो है इस काला कोरी को हम यूज करें, तो कैसे करना चाहिए? तो अगर काला कोरी को धन प्राप्ति के लिए यूज करना हो तो आप क्या करेंगे? इसके साथ में साबुत 7 हल्दी ले लेंगे, 7 ये काला कोरी ले लेंगे, और ये दोनों को मिला करके एक पोटली बना लेंगे, ठीक है ना। और एक पोटली बना करके फिर उसको जो है अपने अलमीरा में रख देंगे। लेकिन इससे पहले ये ध्यान में रखेंगे, जो कौड़ी सिद्ध होना बहुत जरूरी है। बिना सिद्ध किए हुए कौड़ी रखने से आप जो चाहेंगे जो बहुत अच्छा फल हमको देखने को मिलेगा, हमें नहीं लगता जो मिलेगा आपको अच्छा फल। वैसे आप रख सकते हैं, अच्छा चीज़ है, शुभ चीज़ है, रख सकते हैं, लेकिन जब भी कौड़ी को रखें तो सिद्ध करके रखें। हम आपको ये भी बताएंगे किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, लेकिन आपको अभी हम बता रहे हैं कौन कौन से कार्यों में इसको आप लोग लगा सकते हैं। तो धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 7 साबुत हल्दी के साथ में 7 कोरी को, काला कोरी को मिला करके एक पोटली बना लीजिए। लाल कपड़ा में भी बना सकते हैं आप, या पीला कपड़ा में भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से बना करके जो है सिद्ध करके, और फिर अपने अलमीरा में, तिजोरी में आप रखें, और प्रतिदिन उसमें थोड़ा सा धूप आप दिखाते रहें। अपने मन की मनोकामना वहां पर में मांगे, लक्ष्मी जैसा उनको माने, और फिर आप देखिए कुछ न कुछ उससे आपको बृहत देखने को मिलेगा, अच्छा फल देखने को मिल जाएगा। दूसरे कार्य में हम कैसे लगा सकते हैं? मान लीजिए व्यापार को बढ़ाना हो किसी को, बहुत आदमी सोचते हैं जो हमारा व्यापार कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, उसके लिए कुछ माने ऐसा चीज मिल जाए, तो उसमें भी आप जो है ये काले कोरी को प्रयोग में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? तो काले कोरी को पहले तो सिद्ध करवा लीजिए, कोई भी अच्छे पंडित जी को बुला करके आप सिद्ध करवा लीजिए, और जब ये सिद्ध हो जाए तो उसके साथ में जो है हर श्रृंगार का जो फूल मिलता है, तो ये हर श्रृंगार का फूल 11 पीस होना चाहिए, अकोरी भी 11 पीस होना चाहिए। ये दोनों को मिला करके एक पोटली बना ले, या तो एक डब्बा में उसको रख दे, सिद्ध किया हुआ रहेगा, और फिर अपने दुकान में, प्रतिष्ठान में, जहां पर में आपका कार्यालय हो, वहां पर में जो है उसको स्थापित कर दें, उसको रख दें। लेकिन रोज धूप दीप आपको देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए। तो इस प्रकार से रखने से कुछ न कुछ व्यापार में भी आपको वृद्धि देखने को मिल सकता है। अगर उसके सिवा अगर हम बात करें तो कर्ज में भी ये बहुत अच्छा काम कर जाता है। आप कर्ज तले डूबे हुए हैं और कोई सहारा नहीं मिलता, तो ऐसे प्रयोगों में भी कौड़ी को, काला कौड़ी को लाया जाता है। कैसे लाया जाता है?
तो काले कपड़े में जो है 7 कोड़ी को बांध दिया जाता है, वो भी अभिमंत्रित करके बांध दिया जाता है, यानी उसको सिद्ध करके बांध दिया जाता है। और फिर जो है उसको कहीं पर में गुप्त स्थान में आप रख लीजिए, और रोज प्रतिदिन सोने से पहले आप वहां पर में जाएं, हाथ जोड़ें और फिर कौड़ी के पास में मन का मनोरथ को सुनावें, जो आपने किस कारण से वहां पर में रखे हैं आप उनको सुनावें कौड़ी को, जो आप तो लक्ष्मी स्वरूपा हैं और हमारे पास में धन का अभाव है, हम किस प्रकार से कर्ज से मुक्त हो पाएंगे, जो मन की बात हो वहां पर में आप सोने से पहले आप सुनावे, फिर आप शयन कक्ष में सोने के लिए जाएं। कुछ दिन इस प्रकार से करने से कुछ न कुछ फल आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो इसमें भी आप लगा सकते हैं, इस कार्यों में भी आप लोग इस कौड़ी को यूज कर सकते हैं। बुरी नजर से बचाने के लिए भी जो है काला कौड़ी को काफी लोग उपयोग करते हैं। तो इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं? मान लीजिए आपके घर में किसी का बुरी नजर पड़ा हुआ है और फिर आपके घर से इस चीजों को हटाना चाहते हैं, अपने घर से इस चीजों को हटाना चाहते हैं, तो काले कौड़ी जो है काला कपड़ा में 7 कौड़ी को आप बांध लें, और उसके साथ में ये ध्यान में रखेंगे, उसके साथ में और क्या बांधना पड़ेगा, तो उसके साथ में जो है 7 सुई, जो अपना सुई धागा जो होता है, तो वो सुई जो है वो सुई भी 7 पीस और कौड़ी भी 7 पीस, तो ये दोनों को इकट्ठा करके आप बांध लें काला कौड़ी में। और जहां से आपका एंट्री पॉइंट हो, घर के अंदर में आप जो प्रवेश करते हैं वहां पर में आप राइट साइड में, अपने से राइट साइड में, यानी आप जब घर से बाहर निकले तो आपको राइट साइड में होना चाहिए, वहां पर में आप ऐसे जगह पर में लगाएं जो कोई भी घर में प्रवेश करें तो उसको कुछ वहां पर में पोटली नजर आए, पता ना चले क्या है नहीं है, क्योंकि आप तो बताएंगे नहीं, जो पता चलेगा तो आप इस तरह से वहां पर में लगाए जो किसी का नजर उस पर में पड़ जाएगा। उससे क्या होगा, आपके घर पर में पड़ने वाला नजर धीरे 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 समाप्त हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। मान लीजिए अगर किसी बच्चों को नजर लग गया हो तो इसमें भी आप लोग काला कौड़ी का उपयोग कर सकते हैं। तो अभिमंत्रित किया हुआ काला कौड़ी, जो सिद्ध किया हुआ जो काला कौड़ी है, उसको बच्चे के गले में आप लोग पहना सकते हैं, या उसके बाह पर में बांध सकते हैं तो बाह पर में बांधे, या गले में पिंधा दें। तो कुछ दिन पहनने के बाद में आप देखेंगे जो कुछ न कुछ नजर में कमी आ गया। जो बच्चा ज्यादा रोता हो तो ऐसे समय में बहुत कार्य कर जाता है, आपको लगा जो भाई उसका चेहरा कुछ अलग प्रकार का लग रहा है, कुछ नजर वगैरह का दोष तो नहीं पड़ गया, तो ऐसे समस्या में ये काला कौड़ी जो है बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप चाहें तो उसमें भी इसको लगा सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। देखिए कौड़ी जो है हर कदम पर में बहुत ही अच्छा कार्य करता है हम लोग के साथ साथ। केवल ये काला कौड़ी ही नहीं, पीला कौड़ी का बात करें तो पीला कौड़ी का तो लाल किताब में भी जिक्र है, एक जगह जिक्र है, जो किसी भी कुंडली में तीसरा घर यानी तीसरा भाव या छठा भाव में चंद्रमा अगर चला जाता है तो कन्या बहनकारीन हो जाता है। तो उसको बताया जाता है उपाय के तौर पर में जो कुछ पीला कौड़ी को इकट्ठा कर लें और फिर उसको जला करके उसका राख को प्रवाहित कर दे जल में, उससे वो दोष नष्ट हो जाता है। एक टोटका है, तो लोग करते हैं इस प्रकार से, जो कि लाल किताब में वर्णित है। तो पीला कौड़ी को भी यूज हम लोग करते हैं। सफ़ेद कौड़ी भी बहुत जगह माने यूज किया जाता है, शादी विवाह में भी लगाया जाता है, घी ढारी वगैरह का जो हम माने पूजा पाठ करते हैं तो उस समय में भी जो है कार्य में लगाया जाता है, मातृका पूजन के समय में भी कार्य में आता है कौड़ी। तो बहुत जगह कौड़ी का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे में सफ़ेद कौड़ी को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी बढ़ाने के लिए, नजर गुजर को हटाने के लिए ये काला कौड़ी जो है ना बहुत ही अच्छा कार्य करता है। अगर मान लीजिए किसी लड़का का या लड़की का शादी विवाह का माहौल हो, शादी विवाह आपने तय कर दिए हैं, जो अमुक समय में उसका शादी होने वाला है, और आपके मन में एक खौफ हो जो हो सकता है उस समय में हमारे बच्चे को नज़र न लग जाए किसी का, क्योंकि बहुत देखने वाले वहाँ पर में इकट्ठा होंगे, तो कौन कैसा किस भेष में रहेगा नहीं रहेगा, ऐसे मन में अगर खटके तो उस समय में भी आप बहुत अच्छा तरह से इसको यूज कर सकते हैं काला कौड़ी को। इसको अभिमंत्रित करके जो है, और फिर जिसका शादी हो मैंने लड़का या लड़की, तो उसके जो है हाथ में जो है
उसको बांध दे, चाहे बाह में बांधे या गले में बांधे या अपने कलाई पर में बांधे, तो उसको बांध दे कुछ समय के लिए, जब तक उसका वो शादी विवाह वाला कार्य संपन्न न हो जाए। तो कुछ दिन बांधने से क्या होगा, तो उस समय में किसी का भी नजर का दोष जो है उस पर में असर नहीं करेगा। तो इस हिसाब से भी अगर आप चाहें तो आप उपयोग आप लोग कर सकते हैं। अगर आपका वाहन बारंबार आप गाड़ी से एक्सीडेंट कर रहे हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, आपको लग रहा है बारंबार जो है हमारा गाड़ी किसी से टकरा जाता है, मेरा कोई भी दोष नहीं, फिर भी ऐसा बारंबार हो रहा है, तो ऐसे समय में भी आप काला कोरी को उपयोग में ला सकते हैं। तो उस समय में आप क्या करेंगे, तो काले कोरी 3 पीस आप ले लेंगे, काला कोरी 3 पीस ले लेंगे, अभिमंत्रित किया हुआ रहेगा, और फिर जो है उसको काले कपड़ा में बांध करके किसी शनिवार के दिन जो है गाड़ी में उसको बांध दें कहीं पर में। तो गाड़ी में बांध देने से या गाड़ी के अंदर में रख लेने से भी ऐसे दुर्घटना जो होता रहता है बारंबार, उससे भी बचाव हमको काफ़ी हद तक मिल जाता है। तो ऐसे कार्यों में भी आप उसको लगा सकते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति धन प्राप्ति के लिए काला कोरी का उपयोग। जो 7 पीस काला कोरी आप ले लेंगे और कुछ गोटा धनिया रहेगा, कुछ गोटा सरसों का दाना रहेगा, और 7 पीस जो है हल्दी का गांठ रहेगा, और ये 7 पीस काला कोरी रहेगा। तो इसको लाल कपड़ा में बांध करके एक पोटली बना ले, और फिर इसको सिद्ध करके जो है अपने अलमीरा में जो है या तिजोरी में, जहाँ पर में आप धन इकट्ठा करके रखते हो वहाँ पर में रख लें, तो कुछ न कुछ हमें अच्छा फल देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं जो इसको सिद्ध कैसे किया जाता है। तो जब आप टोना टोटका आदि के लिए प्रयोग में लावें, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, सावर मंत्र के द्वारा उसको सिद्ध करते हैं, क्योंकि कोरी को 2 प्रकार से सिद्ध किया जाता है। एक तो सावर मंत्र के हिसाब से भी सिद्ध किया जाता है, और दूसरा शास्त्रीय मंत्र के हिसाब से भी उसको सिद्ध किया जाता है। कभी कभार लोग तंत्र मंत्र से भी इसको सिद्ध करते हैं, लेकिन तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ता। सावर मंत्र का अधिकतर लोग उपयोग करते हैं, यूज कर रहे हैं आज के समय में, और शास्त्रीय मंत्र का भी उपयोग कर रहे हैं। अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर घर में रखना चाहते हैं, धन दौलत के लिए अगर रखना चाहते हैं, तो फिर कोई सावर मंत्र की जरूरत ही नहीं है, आप शास्त्रीय मंत्र से आप कर सकते हैं। अगर शास्त्रीय मंत्र भी इसका सिद्ध करने का अगर आप लोग को पता न हो, या जिनको बोले प्रतिष्ठा करने के लिए इस चीज को, तो अगर उनको भी अगर पता न हो, तो एक काम कर सकते हैं, लक्ष्मी जी का जो श्री सूक्त है, माने हिरण वर्णा हिरणी वाली जो श्लोक है, ये 16 ऋचा का, इस मंत्रों से भी कोरी सिद्ध किया जा सकता है। ये काला कोरी को सिद्ध करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये मंत्र लक्ष्मी जी का मंत्र है, लक्ष्मी जी का आवाहन का मंत्र है वो। तो उस 16 ऋचा का मंत्र का उपयोग करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो कैसे ये सिद्ध किया जाता है, एक पट्टा पर में जो है, यानी एक लकड़ी का तख्त पर में जो है आप पीला कपड़ा बिछा दें सुबह के समय में, और एक मुहूर्त का पहले चयन आप कर लें। जैसे कि मान लीजिए अक्षय तृतीया का दिन हो, बहुत अच्छा माना जाता है सिद्ध करने के लिए। दीपावली का रात हो या होलिका दहन का रात हो, तो ये भी बहुत ही अच्छा माना जाता है ऐसे चीज़ों को सिद्ध करने के लिए। तो कोई एक शुभ मुहूर्त आप चयन कर लें, फिर जो है अपने घर में जहाँ पर में आप पूजा पाठ करते हो वहाँ पर में आराम से आप बैठ जाएं, पीले कपड़ा बिछा दें सामने में पट्टा पर में, उस पर में एक साइड में पीला कलर करके, माने हल्दी से रंग करके जो है चावल, कुछ अरवा चावल को रख ले, और एक साइड में जो है इस कोरी को रख ले, और 154 बार, ये ध्यान में रखेंगे आप, 154 बार अगर हम इस मंत्र से उस पर में चावल डालते हैं, तो स्वतः ही वो प्रतिष्ठित हो जाता है और सिद्ध हो जाता है, और उसमें शक्तियां काफी भरपूर मात्रा में आ जाता है कोरी में। तो आप इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार से उसको कार्यों में लगा सकते हैं सिद्ध करके। तो ये एक सरल है, क्योंकि ये मंत्र जो है आप कहीं भी मिल सकता है, इसका पुस्तक हर एक जगह उपलब्ध है, इसलिए मैं आपको बताया इस मंत्र के बारे में। और अगर आप चाहें तो इंटरनेट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं ये मंत्र, हिरण वर्णा हिरणी सुवर्णरता करके जो मंत्र है। तो इस मंत्रों से जो है इसको आप सिद्ध कर लें, खुद भी सिद्ध कर सकते हैं, और सिद्ध करके उपयोग करें तो आप देखेंगे काफी लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको मैं बता दूं
कितने आदमी ये भी मन में आप लोग सोचते होंगे, जो ये जो बता रहे हैं जो ऐसे करने से इतना फल मिलेगा, तो क्या ये सब घर में रख लेने से क्या हम धनवान बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सब रखने से कोई धनवान बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हम इस चीज को नकारते हैं। अगर आदमी कोई कर्म ही न करे और अपने घर में 2, 4, 10 कौड़ी क्या पूरा घर को कौड़ी से भर लें, तो क्या वो धनवान हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता। कर्म करना ही पड़ता है। आप कर्म करते रहिए, उसके साथ साथ ये जो छोटा छोटा जो उपाय हैं इसको अपनाइए। इसको अपनाने से क्या होगा ना, आप जो कर्म कर रहे हैं तो उस कर्मों का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इससे भी कुछ न कुछ आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, जिसको हम क्या बोलें, इसको हम गॉड गिफ्ट बोल सकते हैं। अनचाहा धन का आगमन वाली बात बोल सकते हैं इसको। तो आप अगर चाहें तो इस प्रकार से अपने घर में इसको उपयोग करें, लेकिन अपने कर्म को न छोड़ें, अपने कर्म को करते रहें। बिना कर्म के ये कौड़ी भी आपको कोई भी कार्य माने नहीं करेगा, ये कौड़ी भी कोई काम का नहीं है। कर्म करना ही आपको पड़ेगा। कहा जाता है ना, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म ही विश्व को चलाता है, तो इसलिए अपने हाथों से तन मन से जो है कर्म करते रहिए, ऊपर वाले आपको फल देते रहेंगे। और इसके साथ में ये छोटा छोटा जो उपाय हैं, टोटका जो है, इसको अपनाया जा सकता है। इसको अपनाने में भी कोई हर्ज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। इसको अपनाइए, इससे भी कुछ आप फायदा पाइए, भगवान से भी कुछ फायदा पाइए, और फिर अपने कर्मों से भी कुछ फायदा पाइए। 10 का लाठी एक बोझा होता है, सब मिला जुला करके आप अच्छे तरह से उभर आएंगे और फिर अच्छे तरह से आप जिंदगी का निर्वाह कर सकेंगे और एक धनवान की तरह आप जिंदगी को जी सकेंगे। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे जो हम काला कौड़ी को किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो फिर जो आपको पूछना हो तो आप लोग जो चाहें कोई न कोई सवाल कर सकते हैं। ठीक है।